अयोध्या का राजा दशरथ शादी होने के कई साल बाद भी बच्चों का ना होना देख बहुत दुखी होते थे। उनको उत्तराधिकारी ना होने की चिंता बहुत थी। वशिष्ठ महामुनि दशरथ राजा को ऐसे देख उनकी चिंता के कारण जानते हैं। राजा, महायज्ञ का आयोजन कीजिए, अब वो भगवान ही आपकी चिंता दूर कर देंगे। ये कहकर अगले ही दिन दशरथ राजा और वशिष्ठ मुनि मिलकर महायज्ञ का शुरुआत करते हैं। यज्ञ के दौरान एक शक्तिशाली आदमी प्रसाद लेकर उस यज्ञ की आग से बाहर आता है। इस प्रसाद को अपने 3 बीवियों में बांट दो। ये कहकर प्रसाद को दशरथ राजा के हाथ में देते हैं। कुछ ही दिनों में कौशल्या को राम, कुछ और दिन बाद सुमित्रा को लक्ष्मण और कुछ और दिन गुजरने के बाद कैकेयी को भरत और शत्रुघ्न जन्मते हैं। कुछ ही सालों में विद्याभ्यास करने के लिए दशरथ राजा उनके बच्चों को वशिष्ठ मुनि के आश्रम भेजते हैं। उनकी पढ़ाई के दौरान एक हादसा ऐसे हुआ था कि एक महायज्ञ को एक राक्षस रोकने की बहुत कोशिश कर रहा था। तब राम उसका ताकत और बुद्धि का इस्तेमाल करके उस राक्षस को खत्म कर देता है और यज्ञ के बीच कोई आपत्ति नहीं आने देता है। श्री राम की वीरता का वशिष्ठ महामुनि कदर करते हैं। दूसरी तरफ जनक महाराज सीता स्वयंवर के लिए डंडोरा पिटवाते हैं। ये जानकर राम के जन्मदिन के शुभ संदर्भ पे राम लक्ष्मण दोनों को सीता स्वयंवर ले जाते हैं। अत्यंत सुंदर सीता के लिए दूर दूर से राजाएं हाजिर होते हैं। वही मौजूद शिव धनुष को जो आदमी तोड़ता है, जनक महाराज कहते हैं कि वही आदमी सीता के पति बन पाएंगे। वही हाजिर बहुत सारे राजाएं उनकी अपनी अपनी ताकत का दिखावा करते हैं, लेकिन सारी कोशिश विफल होते हैं। तब वशिष्ठ महामुनि के आदेश के अनुसार राम उस शिव धनुष को एक बड़ी ध्वनि से तोड़ देते हैं। तब जनक महाराज सभी के आशीर्वाद से राम और सीता की शादी धूमधाम से करवाते हैं। उसके बाद वो दोनों उनके घर अयोध्या पहुंचते हैं।